नमस्कार दोस्तों, आपका पौराणिक कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है अक्षय तृतीया का त्योहार, एक दिव्य और अमित समृद्धि का दिन। अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जो दिव्य आशीर्वाद और अनंत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये दिन हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आता है। इस पवित्र दिन को यह विश्वास किया जाता है कि यह समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और अनंत समृद्धि लाने वाला होता है। संस्कृत शब्द अक्षय का अर्थ है अंत या अविनाशी, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य या पुण्यपूर्ण कर्म आने वाली पीढ़ियों तक फलित होते रहेंगे। अक्षय तृतीया 2025 की तिथि अक्षय तृतीया 2025 बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। ड्रिक पंचांग के अनुसार इस दिन विशेष पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए सबसे शुभ समय है। प्रातः 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व और धार्मिक मान्यता। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व हिंदू धर्म के विभिन्न धार्मिक कथाओं और मिथकों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन भगवान कुबेर, जो स्वर्ग के खजांची हैं, को भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें स्वर्ग के धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, का जन्म हुआ था और महाभारत के रचनाकार वेद व्यास ने इस दिन से महाभारत का लेखन शुरू किया था। इसलिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या करें? आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो। इस दिन को सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जाप से शुरू करें। यह मानसिक स्पष्टता और उच्च ऊर्जा के साथ इस दिन की दिव्यता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करें। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करें। दीप जलाना, लक्ष्मी पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या उपवासी रहना और हवन करना समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लाता है। दान पुण्य में भाग लें। इस दिन गरीबों को भोजन, जल, वस्त्र, अन्न या पैसे दान करें। शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे अच्छे कार्यों को समर्थन देना भी पुण्यकारी माना जाता है। मंत्र जाप करें। यदि आप जीवन में नकारात्मकता या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। यह सुरक्षा, शक्ति और उपचार लाने का माना जाता है। मंदिरों और पवित्र स्थानों की यात्रा करें। इस दिन को किसी मंदिर में समय बिताकर और आशीर्वाद प्राप्त करके आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धि और शांति लाने का अवसर प्राप्त करें। सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त लगभग से पहले उठना विशेष लाभकारी माना जाता है। घर की सफाई, अगरबत्ती जलाना या ध्यान करना इस समय को शुभ और लाभकारी बनाता है। कठोर और नकारात्मक भाषा से बचें। यह दिन सकारात्मकता, शांति और अच्छे विचारों का है। अपशब्द बोलने, चुगली करने या विवादों में उलझने से बचें। नर्म और सौम्य भाषा का उपयोग करें और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें। अत्यधिक खर्च से बचें। हालांकि इस दिन सोने, बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, फिर भी अत्यधिक खर्च करने या बिना सोचे समझे खरीदारी करने से बचें। अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्क रहें ताकि भविष्य में पछतावा न हो। तामसिक आहार से बचें। मांसाहारी भोजन, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें। इसके बजाय सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दूध का सेवन करें, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बढ़ाते हैं। अपमान या अनादर से बचें। किसी का अपमान या बेइज्जती करना इस दिन की मर्यादा के खिलाफ है। सभी के साथ विनम्रता और सम्मान से पेश आएं। व्यक्तिगत संयम रखें। इस दिन से शारीरिक संयम रखना जरूरी है। यौन संबंधों से परहेज करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने और उच्च स्तरीय ऊर्जा से जुड़ने का दिन है। लतों से दूर रहें। शराब, तंबाकू या अन्य नशे की चीजों से बचें। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मचिंतन और स्वस्थ जीवन शैली में लगाएं। अक्षय तृतीया सोने के अलावा इन 7 चीजों को खरीदें। भाग्य को आकर्षित करने के लिए अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में एक अत्यंत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल और मई के बीच आता है। इस दिन को समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का दिन माना जाता है
और इसे भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व यह है कि ये दिन उन सभी कार्यों को अमिट और स्थायी फल देने वाला माना जाता है जो इस दिन किए जाते हैं। अक्षय शब्द का अर्थ है अविनाशी या जो कभी खत्म न हो, और इसी विश्वास के तहत इस दिन किए गए शुभ कार्यों, दान, पूजा या खरीदारी से जीवन में अनंत समृद्धि और खुशहाली आती है। अक्षय तृतीया का पर्व आमतौर पर सोने की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य चीजें हैं जिन्हें इस दिन खरीदना विशेष रूप से शुभ और लाभकारी माना जाता है। यहाँ हम उन 7 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप इस अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और अच्छे भाग्य को आकर्षित कर सकें। 1. चांदी। चांदी हिंदू संस्कृति में एक पवित्र और शुभ धातु मानी जाती है जो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। चांदी के सिक्के, आभूषण, देवी देवताओं की मूर्तियां, बर्तन या सजावटी सामान खरीदने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया पर चांदी खरीदना विशेष रूप से लक्ष्मी और कुबेर के आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। संपत्ति या जमीन। अक्षय तृतीया के दिन संपत्ति खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के आशीर्वाद से संपत्ति में वृद्धि, सुख और समृद्धि आती है। घर, जमीन, व्यावसायिक स्थल या कोई भी रियल एस्टेट निवेश करने से न केवल आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह आपके जीवन को स्थिरता और समृद्धि भी देता है। इस दिन रियल एस्टेट खरीदने से यह माना जाता है कि यह संपत्ति समय के साथ बढ़ेगी और आपको दीर्घकालिक सुख मिलेगा। अब 3. वाहन। अक्षय तृतीया पर नया वाहन खरीदने को अत्यधिक शुभ माना जाता है। चाहे वह नई कार हो, बाइक या कोई अन्य वाहन, इसे इस दिन खरीदना आपके जीवन में प्रगति, सफलता और समृद्धि लाता है। इसे यात्रा में सुरक्षित और सौभाग्यशाली माना जाता है और यह आपके सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करने का एक प्रतीक बनता है। इस दिन वाहन खरीदने से यह विश्वास किया जाता है कि यह यात्रा के मार्ग को सुगम और शुभ बनाएगा। वस्त्र। अक्षय तृतीया पर नए वस्त्र पहनना या उपहार में देना जीवन में ताजगी, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। नए कपड़े विशेष रूप से इस दिन पहनने से घर में अच्छे और शुभ विचार आते हैं। पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी, कुर्ता, शर्ट या फिर सामान्य पहनने के लिए नए कपड़े भी घर में समृद्धि और सुख का संकेत होते हैं। ये दिन नए कपड़े खरीदने का एक आदर्श अवसर है जो जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है। 5. मिट्टी के बर्तन और संग्रहण सामग्री। अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन, अनाज के डिब्बे या पारंपरिक कंटेनर खरीदना एक शुभ कार्य माना जाता है। इन वस्तुओं को घर में रखने से यह विश्वास होता है कि घर हमेशा भरा रहेगा और समृद्धि आएगी। मिट्टी के बर्तन का उपयोग घर में पोषण, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाने के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप से घर में अच्छे उत्पादन और स्थिर आय के लिए इन चीजों को खरीदना लाभकारी माना जाता है। सेक्स। पुस्तकें और शैक्षिक सामग्री। अक्षय तृतीया पर नई किताबें खरीदना या किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना ज्ञान और शिक्षा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का भी महत्व है, जो ज्ञान की देवी मानी जाती है। नए पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री या अध्ययन के लिए किसी कोर्स में दाखिला लेने से आपके जीवन में बौद्धिक समृद्धि और व्यक्तिगत विकास होगा। यह आपके ध्यान को बढ़ाने और शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 7. रसोई के बर्तन। अक्षय तृतीया पर नए रसोई के बर्तन खरीदना एक पुरानी परंपरा है। विशेष रूप से पीतल, तांबा या स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन घर में समृद्धि, पोषण और परिवार की भलाई को आकर्षित करते हैं। ये बर्तन घर की रसोई में सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक होते हैं। इस दिन रसोई के बर्तन खरीदने से यह माना जाता है कि घर में स्थिरता, समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ेगा। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब हम अपनी आस्थाओं को पुनः जागृत कर सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं और अपने कर्मों से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस दिन को पूजा, दान और आत्मनिर्भरता से जोड़कर हम जीवन में स्थायी समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये वह दिन है जब किए गए हर अच्छे कार्य, निवेश या खरीदारी से जीवन में स्थायी समृद्धि और आशीर्वाद आता है। इस दिन सोने के अलावा उपयुक्त वस्तुओं की खरीदारी करने से आप न केवल भौतिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं,
बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि, सुख और शांति भी ला सकते हैं। इस दिन का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को नई दिशा और सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम।